Hello dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic refraction of light, प्रकाश का अपवर्तन. ये टॉपिक हम पढ़ेंगे. इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्नेल के नियम, स्नेल्स लॉ, और साथ ही पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं. तो आइए सबसे पहले अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है. जब हम ये बात कहते हैं तो इसका मतलब हमें दो माध्यमों का पता होना चाहिए कि कौन से हैं दो मीडियम. एक मीडियम डेंस मीडियम होता है और एक रेयर मीडियम होता है. रेयर मीडियम में लाइट की जो रे है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. विरल माध्यम में प्रकाश की किरण की जो वेग है वो ज़्यादा होता है, और डेंस मीडियम में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल वेग कम होता है. तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो इसी कारण विचलित हो जाती है, बेंड हो जाती है. प्रकाश की किरण का इस प्रकार बेंड हो जाना, मुड़ जाना, उसे हम कहते हैं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं. और अपवर्तन के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे. ये प्रैक्टिकल भी हम लोग करते हैं. ये एक स्लैब है, स्लैब में से ये कांच है, माध्यम सघन माध्यम हो गया. ये विरल माध्यम एयर से कांच में आ रही है, कांच से एयर में जा रही है. तो ये रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम. तो लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर आती है तो ये है नॉर्मल. तो डेंस मीडियम की ओर आती है तो ये नॉर्मल की ओर आती है, अभिलंब की ओर आती है. आप देख सकते हैं अभिलंब की ओर आती है. इसके विपरीत जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल से दूर जा रही है. तो नॉर्मल से दूर जाना जब डेंस से रेयर में आते हैं, जब रेयर से डेंस में आते हैं तो ये नॉर्मल की ओर आती है. तो ये स्लैब है, ये प्रकाश की किरण है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर कर रही है तो ये अभिलंब की ओर आ रही है. तो इससे हम जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर आई क्योंकि डेंस मीडियम है तो ये रे अपनी जो बेंड हो गया, हल्की से जाना इसे दूसरी डायरेक्शन में था, ये बेंड हो जाती है. तो ये भी एक एंगल बनाती है जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो ये और ये इनका रेशो हम पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ में. तो ऐसे ही डेंस मीडियम से जब बाहर निकलती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. तो ये था अपवर्तन. इसके बाद हम चलते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. तो क्या है इसमें? वही जो ये साइन आई बनता है और ये साइन आर, या इधर से हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये साइन आई और साइन आर जो है उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं. एक बात तो जो आने वाली किरण है वो द रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर होती है. दिखाना एक मिनट, वापस बैक आना पिक्चर पे. ये आने वाली किरण, ये नॉर्मल, ये इंटरफेस, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये सभी एक ही पॉइंट पर होती है. इस इधर भी देख सकते हैं आप, सभी एक ही पॉइंट पर होंगे. सेकंड जो है वो कहते हैं ये साइन आई और ये साइन आर की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है. किसके लिए? किसी खास लाइट जो दी हुई है लाइट उसके कलर के लिए या दिए गए मीडियम्स के लिए. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम. तो पहला हमने पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, जो इंटरफेस, जो ट्रांसपेरेंट दो माध्यम है उनको जो अलग अलग करने वाला जो इंटरफेस है, और सभी एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर होते हैं. सेकंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है. कि
कब कब, जब एक ही कलर दिया हो, है ना, या खास माध्यम दिया हो, जैसे एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो हमेशा उसकी जो रेशियो है साइन आई और साइन आर की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे हम यूँ लिख सकते हैं साइन आई साइन आर, और इस रेशियो के साथ लिखते हैं, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ। और इनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसकी जो अगर हम यूनिट इसकी कोई भी नहीं होती, क्योंकि ये दो जो क्वांटिटीज़ है उनका जस्ट क्या है, रेशियो है, इसका कोई वो नहीं है, यूनिट नहीं होती इसकी कोई। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। प्रकाश की जो वेलोसिटी है एयर में या वैक्यूम में, और प्रकाश की वेलोसिटी किसी मीडियम में, हमें पता है भिन्न भिन्न होगी, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ के आए हैं। तो दोनों ही वेलोसिटियों का हम रेशियो निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है दो क्वांटिटीज का। एक तो क्वांटिटीज है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। तो उसमें जैसे वो ग्लास हो सकता है या वाटर हो सकता है, उसमें तो दोनों का रेशियो जब हम निकालते हैं तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये गिवन माध्यम जो हमें मीडियम दिया हुआ है ग्लास या वाटर, उसमें है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे पानी की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं तो वो 1.33 है, ग्लास की 1.66 है। तो सभी माध्यमों के लिए अलग अलग है। अगर क्वेश्चन यूँ आ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी की, वाटर की जो 1.33 है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि पानी का लाइट की जो वेलोसिटी है वैक्यूम में, और लाइट की वेलोसिटी जो है, प्रकाश की किरण का वेग जो है पानी में, दोनों का अनुपात जो है 1.33 है। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ही पिक्चर से रिलेटेड टॉपिक है हमारे, बड़े इजी हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या नोट्स चाहिए, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.